जानकारी आपकी स्क्रीन पर इस बीच दिल्ली से खबर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल हो रखा है और कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार में 460, अलीपुर का 467 AQI मौजूद है। अशोक विहार में 466, रोहिणी में 463 AQI दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली से खबर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल हो रखा है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर कुछ आपकी स्क्रीन पर तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से स्मॉग जो है वो नजर आ रहा है। सुबह से ही जो है स्मॉग की एक चादर जो है मोटी वो नजर आ रही है। तो बड़ी खबर जो इस बीच पॉल्यूशन से जुड़ी हुई जिस तरीके से जहां लगातार दिल्ली एनसीआर की आबो हवा दूषित हो रखी है, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का हाल जो है लगातार बरकरार है। लगातार वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लोगों के गले में दिक्कत है, लोगों के आंखों में जलन हो रही है। दूसरी ओर लोगों के फेफड़ों में भी पॉल्यूशन की वजह से दिक्कत हो रही है। डॉक्टर भी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप अपने घर से बाहर कम निकलें और जितना हो सके आप अपने आप को सुरक्षित रखें। इस पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में आप अपने आप को जितना सुरक्षित रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा खराब हो रखी है उसको लेकर डॉक्टर्स जो हैं वो भी चिंतित हैं लोगों के लिए। तो इस बीच हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अधिक जानकारियों के लिए उनका रुख करेंगे। सबसे पहले गुड़गांव से हमारे सहयोगी, गुरुग्राम से हमारे सहयोगी गोहित जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। गोहित, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और गुरुग्राम की क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं उसको लेकर जानकारी मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि लगातार गुरुग्राम में भी कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, कई पाबंदियां जो है वो लगाई जा रही हैं। उसके बाद की क्या स्थिति गोहित? जी बिल्कुल, अगर इस वक्त गुरुग्राम की बात करें तो आज गुरुग्राम में जो AQI लेवल है वो 396 दर्ज किया गया है, जो कि और दिनों के मुकाबले आज हालांकि कम दिखाई दे रहा है। और गुरुग्राम में जो प्रदूषण का स्तर है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रदूषण है वो कम हो रहा है, क्योंकि अभी भी ये खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। और लगातार गुरुग्राम में जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, नगर निगम और जो प्रशासन है, गुरुग्राम का जिला प्रशासन, उसकी तरफ से लगातार टीमें गठित की गई हैं और वो कार्रवाई कर रही हैं जो इस प्रदूषण में जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, ग्रेप 4 के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बात करें अगर ग्रेप 4 के नियमों की तो उसमें कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि ग्रेप 4 के अंदर कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन, साथ ही जो बाहरी वाहन है उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। बात करें अगर प्राइवेट स्कूल्स की और कॉर्पोरेट ऑफिस की, तो प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी 12वीं तक की अभी दे दी गई है। ऑनलाइन क्लासेस वहां पर चल रही है और कॉर्पोरेट ऑफिस में भी 50% वर्क फ्रॉम होम के लिए ऐलान कर दिया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को भी इस बात की टेंशन है कि जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है वो लोगों को कहीं ना कहीं असर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के बीच इस वक्त गुरुग्राम में कई पाबंदियां भले ही लगा दी गई हो, पर जो प्रशासन है वो उस पर काम करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अब भी इस प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में नगर निगम ने अभी करीबन 60 लाख से ऊपर के चालान काट दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जानकारी है कि 60 लाख से ऊपर के नगर निगम अब तक चालान काट चुका है। जो तंदूर चल रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनको पूरी तरीके से रोका जा रहा है। जिन्होंने खुले में कंस्ट्रक्शन का सामान रखा है उसके ऊपर पूरी तरीके से चालान काटे जा रहे हैं। वहीं बात करें अगर DTP की, तो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग टीम की, तो वो भी लगातार चालान काटते हुए नजर आ रहे हैं। 5 लाख का जुर्माना उनकी तरफ से रखा गया है। और कई ऐसी इमारतें हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनमें अगर कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसके खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। तो ये साफ तौर से दर्शाता है कि जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में जरूर आ गया है। चालान लोगों के काटे जा रहे हैं। जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी जो प्रदूषण है लोगों के स्वास्थ्य पर पूरी तरीके से असर डालता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें बीते दिन की, तो गुरुग्राम में करीबन 2400 मरीज जो है वो ओपीडी के बाहर पहुंचे थे, जिन्होंने अपना इलाज करवाया। कई लोगों को सांस लेने की दिक्कत थी, तो कई लोगों को जो
टेम्परेचर कम हो रहा है, उसकी वजह से फ्लू की समस्या देखने को मिल रही थी। तो ये साफ तौर से दर्शाता है कि गुरुग्राम में जो प्रदूषण का स्तर है वो लोगों के ऊपर असर डाल रहा है, क्योंकि जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं उनको इससे काफी दिक्कत हो रही है, अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लोगों को बीमार करता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त अगर प्रशासन ने पूरी सख्ती से इस पर कार्रवाई नहीं की तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे, क्योंकि ये नई बात नहीं है। 2015 से अब 2024 आ गया है। ये प्रदूषण जो है धीरे धीरे करते हुए इतनी खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है कि अब इमरजेंसी जैसे हालात गुरुग्राम में बन चुके हैं। बिल्कुल गोहित, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, पॉल्यूशन का लेवल जिस तरीके से लगातार बना हुआ है, ये एक चिंता का विषय है, न केवल गुरुग्राम के लिए बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सोनू वर्मा इस बीच नूह से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। सोनू, मैं आपका रुख करूंगा और नूह को लेकर जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से नूह में भी तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और तमाम एडवाइजरी जो है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा पॉल्यूशन को लेकर जारी की गई है, तो ऐसे में नूह में क्या स्थिति बनी हुई है, ताजा हालात क्या है सोनू? आपसे लगातार जो पड़ोसी जिलों में लगातार प्रदूषण का कहर जारी है, और वहीं बता दें कि आज का जो हम सत्र की बात करते हैं तो अभी फिलहाल नूह जिले में बहुत कम सत्र दिया है, जो कि 120 बताया जा रहा है फिलहाल प्रदूषण का सत्र है। लेकिन जैसे जैसे पड़ोसी जिले में प्रदूषण का कहर जारी हुआ तो प्रशासन पूरा सतर्क हो गया और लगातार गाइडलाइन जारी करती है कि कोई भी प्रदूषण जैसे अगर कोई भी मिलता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें कि सभी ब्लॉकों में टीम गठित की गई है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, प्रदूषण कंट्रोल रूम बनाया गया है और सब पर कड़ी निगरानी रखी गई है। और वहीं बता दें कि टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। अगर कहीं पर भी किसी तरह का कोई प्रदूषण या किसी तरह का कोई भी या पराली जलाने का कोई भी केस आया था वो हमें तुरंत से संपर्क करें। तो लगातार जो कमेटी है वो लगातार निगरानी रखी हुई है ताकि कोई प्रदूषण ना फैले, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार जो पड़ोसी जिला में लगातार जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं नूह जिले में अगर देखा जाए तो नूह जिले में अब की बार प्रदूषण थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। और वही बात करते हैं कि अगर कुछ दिन पहले अभी थोड़ा प्रदूषण 200 के आसपास पहुंच गया था, जिसको लेकर लोगों में काफी बीमारियां आ गई थी, जैसे कि आंखों में जलन होना और गले में दिक्कत आ गई थी। तो स्वास्थ्य विभाग ने भी तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने भी गांव-गांव जाके चेकिंग का अभियान चलाया गया था ताकि ऐसे लोगों को हॉस्पिटल का चक्कर न काटे। जो सीनियर सिटीजन का बात करते हैं तो उनको हॉस्पिटल चक्कर न काटना पड़े तो घर पे जाकर उनको इलाज किया जाए। तो कहीं ना कहीं अब की बार प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई ज्यादा प्रदूषण ना फैल सके। और साथ करें बात करें कि जिस हिसाब से जो ईंट भट्टे हैं उन पर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की कोई भी काम नहीं किया जाए तब तक प्रदूषण न फैले। जी बिल्कुल सोनू, जाहिर तौर पर जिस तरीके से तमाम एहतियात बरतने की बातें कही जा रही हैं प्रशासन के द्वारा, तो ऐसे में देखना ये रहेगा कि ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से काम किए जाते हैं, आने वाले दिनों में किस तरीके से आबो हवा साफ होती है नूह में। बहुत शुक्रिया सोनू आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी जो आपने जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक नूह से पहुंचाई है। गोहित, इस बीच एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा और जानकारी गोहित मैं आपसे ये लेना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा कई दावे, कई बातें कही गई थी पॉल्यूशन कम करने को लेकर, इसमें एक सबसे बड़ी बात वो ये थी कि जो टूटी हुई सड़कें हैं जहां से सबसे ज्यादा धूल उड़ती है और जिसके माध्यम से प्रदूषण में, आबो हवा में PM 2.5 की मात्रा बढ़ती है, उसको कम करने को लेकर, गड्ढों को भरने को लेकर, वहां पानी के छिड़काव करने को लेकर, वहां पर टूटी सड़कों को रिपेयर करने को लेकर तमाम बातें कही गई थी। जमीनी स्तर पर क्या कुछ देख पा रहे हैं गोहित आप? जी, अगर टूटी सड़कों की बात करें तो वो जस से तस है, उन पर अब भी फिलहाल धूल उड़ रही है। हालांकि जो टूटी सड़कें हैं, खुले में कूड़ा जलाना, इन सब चीजों से ही ज्यादा प्रदूषण फैलता है। और इस वक्त गुरुग्राम के अगर कई हिस्सों की बात करें तो सेक्टर 66 में अब भी वही सड़कें टूटी हुई हैं गुरुग्राम के। अगर पटौदी रोड की बात करें तो वहां हालत बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। तो ये साफ तौर से दर्शाता है कि सड़कें फिलहाल टूटी हुई हैं और प्रशासन इन चीजों पर रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आम लोगों के भले ही चालान काटे जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज पर भी नजर रखनी चाहिए कि जो ये सड़कें टूटी हुई हैं, इनसे जो धूल उड़ती है वो PM 2.5 के मोटे कण है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा बीमार बना सकते हैं। और लगातार सड़कें टूटी हुई सड़कों पर जो व्हीकल्स है उनकी भी संख्या बढ़ती हुई जा रही है। तो जो धूल का स्तर है वो भी आसमान में एक गुब्बार की तरह बन जाता है और धूल बहुत अच्छी खासी मात्रा में देखी जाती है। और आपको बताया, अगर हाईवेज की बात करें या फिर सड़कों की बात करें तो उनके साइड में भी कहीं ना कहीं धूल इकट्ठी है। जब व्हीकल चलते हैं तो वो धूल जरूर उड़ती हुई दिखती है। तो साफ तौर से यही सामने आता है कि जो धूल है वो अभी भी लगातार उड़ रही है और प्रशासन इन चीजों की रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कई चीजों पर प्रतिबंध भले ही प्रशासन द्वारा
लगाया गया हो, पर कहीं ना कहीं प्रशासन को अपनी भी गलतियां समझनी होगी। अगर वो अपनी गलती समझेंगे तभी इन चीजों पर सुधार होगा, क्योंकि ये प्रदूषण जो है वो अब संकट बन चुका है। छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें वर्क फ्रॉम होम, लोगों को भले ही कर दिया गया हो, पर कहीं ना कहीं जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं असर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ये वही हालात हैं जैसे कोरोना काल में हालात हो गए थे, उस पर ध्यान दिया गया, प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो गुरुग्राम में भी एक तरीके से इसको माइनर लॉकडाउन कह सकते हैं, क्योंकि कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोगों को घर से बाहर जो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं वो भी अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर सुबह के टाइम और शाम के टाइम ये प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर होता है, बहुत ज्यादा गहराता हुआ नजर आता है। चारों तरफ धुंध देखने को मिलती है, और ये जो धुंध है जिसको स्मोक कहा जा रहा है, तो ये साफ तौर से स्मोक और फॉग का एक कॉम्बिनेशन है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा बीमार बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन की तो वो लगातार लाखों के चालान जरूर काट रहे हैं, पर जो बेसिक सुविधाएं हैं और बेसिक समस्याएं हैं उन पर अभी तक गौर नहीं किया जा रहा है। चाहे वो टूटी सड़कों की बात करें, खुले में कूड़ा जलाने की बात करें, सीएनडी वेस्ट जो है वो गुरुग्राम में लगातार देखने को मिल रहा है। अब भी गुरुग्राम में जो कूड़े के हालात हैं वो बद से बदतर होते हुए नजर आते हैं। साफ सफाई पर गुरुग्राम की बिल्कुल भी ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है, और ये जो बिगड़ते हालात हैं गुरुग्राम के, कहीं ना कहीं यही है जो प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रहे हैं, और लोग जो लापरवाही कर रहे हैं वो उनके लिए ही आने वाले समय में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल गोहित, जाहिर तौर पर ये लोगों की लापरवाही की भी बात कह सकते हैं। इस बीच देवीदास शारदा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं यमुनानगर से, उनका रुख कर लेते सीधे। देवीदास जी, मैं आपका रुख करूंगा, जानकारी आपसे यहां पर चाहूंगा कि यमुनानगर में क्या स्थिति बनी हुई है पॉल्यूशन को लेकर, जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का सांस लेना जो है आबो हवा में मुश्किल होता चला जा रहा है, क्या स्थिति यमुनानगर में? यमुनानगर की बात करें तो यहाँ का जो AQI लेवल है वो 197 है, तकरीबन 150 से 200 के बीच में पुअर जरूर है, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से काम किया जाता है उससे प्रदूषण का स्तर काफी कम है, क्योंकि जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर सड़क किनारे जितने भी पेड़ है उनके ऊपर जो है पानी का छिड़काव किया जाता है। RTO हैरतजीत कौर उनकी तरफ से जितने भी वाहन है, क्योंकि यहाँ माइनिंग का भी एरिया चलता है, तो गाड़ियों के ऊपर सख्त निर्देश है कि जो तिरपाल ढक करके चले। इसके अलावा जो व्हीकल ओवरलोड चलता है उसका चालान काटा जाता है, क्योंकि आगे जो धूल का सीजन है तो उसके लिए भी जो और टेप, रेडियम टेप के लिए भी सख्ती बरती गई है। तो इस तरह जिस तरीके से प्रशासन का काम है, जो लोग हैं वो भी इस तरह का यहाँ बात करें तो लोग पर्यावरण के प्रति काफी जागरूक है। यहाँ की जो संस्थाएं हैं उन्होंने काफी पेड़ लगाए हैं, जिस वजह से आप देख सकते हैं जो कई दिनों से लगातार जो है सुबह धुंध नहीं आती, अभी भी जो मौसम है धूप निकलने वाली है, तो काफी जो सरकारी और जो समाज के प्रयास है जिसकी वजह से जो यहाँ कहा जा सकता है AQI लेवल जो है काफी कंट्रोल में है। जी बिल्कुल देवीदास जी। गोहित, जिस तरीके से गुरुग्राम को लेकर आपने जिक्र किया कि तमाम बातें जो है कही जा रही हैं, तमाम दावे जो है किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से गुरुग्राम में जो वर्कफोर्स है उसको कम करने के लिए कहा गया था कि जो तमाम MNCs हैं, कंपनी है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वो अपने ऑफिसेज को 50% वर्क फ्रॉम होम मोड पर डाल दें, उसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें कॉर्पोरेट ऑफिसेज की तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। 50% जो वर्कफोर्स है जो वो है वो घर से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, पर ये किसी समस्या का समाधान मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज है इसको जो रोड पे चलने वाले व्हीकल्स हैं उनको कम करने के लिए भले ही किया गया हो, लेकिन जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उन पर अब भी प्रशासन उनको नजरअंदाज कर रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, प्राइवेट स्कूल्स को 12वीं क्लास तक, प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स को 12वीं क्लास तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार प्रशासन को भी समझ आ रहा था कि लोगों की स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो रहा है, क्योंकि लगातार सिविल हॉस्पिटल में जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन की शिकायतें आ रही है, खांसी, जुकाम, ऐसी चीजें प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर की वजह से लगातार बढ़ती जा रही है। और यही नहीं, ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जो पक्षी हैं उनको भी असर डाल रहा है। आपको बताएं कि गुरुग्राम में एकमात्र जो पक्षियों का हॉस्पिटल है उसमें अभी तक 10 जो पक्षी हैं वो ICU में अभी तक जा चुके हैं, और 26 पक्षियों का अभी भी इलाज चल रहा है। और ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि हवा में प्रदूषण की वजह से स्मॉग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पक्षियों को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और उनकी जो दिशा है वो भी कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। तो इंसानों के साथ साथ
ये पक्षियों को भी असर डाल रहा है। पूरे जो गुरुग्राम शहर को इस प्रदूषण ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भी ये सीधे तौर से असर डाल रहा है। प्रशासन द्वारा प्रयास भले ही किए जा रहे हो, पर ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर कई चीजें ऐसी हैं जिनको देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एंटी स्मोक गन्स अब भी इतनी मात्रा में इस्तेमाल नहीं की जा रही है। कुछ वीआईपी इलाकों में ही एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल हो रहा है। बात करें अगर जो वैक्यूम जो क्लीनर्स हैं, जटायु मशीन प्रशासन द्वारा निकाली गई थी, करोड़ों की वो मशीन है जिसको अब भी एमसीजी ऑफिस में खड़ा किया हुआ है, क्योंकि वो फिलहाल चलने में सक्षम नहीं है। उस मशीन का मुख्य रीजन यही था कि वो जो धूल उड़ती थी उसको सोख लेती थी और वैक्यूम क्लीनर की तरह वो काम करती थी। पर अब भी जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर इतना सचेत नजर नहीं आ रहा है। जो अगर बात करें स्प्रिंकलर्स की, तो स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, धूल लगातार सड़कों तोड़ रही है। तो इन चीजों पर अगर सरकार और प्रशासन इन चीजों को नजरअंदाज करेगा तो कहीं ना कहीं इसका असर और भी ज्यादा गहराता हुआ और भविष्य में हमें इसका बहुत ही ज्यादा घातक परिणाम देखने को मिल सकता है। जी देविदास जी, अगर यमुनानगर को लेकर बात की जाए तो यमुनानगर में क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, और जो पाबंदियां लगाई गई हैं अगर, तो उनका किस तरीके से पालन हो रहा है? पाबंदियों की बात करें तो हालांकि जो पोल्यूशन पुअर जरूर है, इसकी ज्यादा प्रशासन ने कह रखा है किसी ने भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए परमिशन लेना जरूरी है। यहाँ तक कि रोड साइड के ऊपर यदि कोई सरकारी भी काम चलता तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा सड़क के ऊपर रोड सेफ्टी के लिए भी जो है प्रॉपर साइन हो गए, रेडियम बेल्ट हो गए। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो भी कोई ऐसे धूल के करना वहां पे बार बार छिड़काव किया जाता है, ताकि जो ना तो वो किसी तरह से जो धूल उड़े और ना ही पोल्यूशन बढ़े। तो जो पोल्यूशन एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा, क्योंकि जो सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं, क्योंकि जब हवाएं चलती हैं या उन पे मिट्टी आ जाती है तो वही मिट्टी के कण जब हवा में आते हैं तो पोल्यूशन फैलाते, तो उनके ऊपर लगातार जो है छिड़काव जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल देविदास जी, लगातार प्रशासन के द्वारा जो है छिड़काव पानी का किया जा रहा है, लगातार तमाम एहतियाती कदम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से स्थिति जस की तस बनी हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जिस तरीके से गोहित भी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि गुरुग्राम में भी तमाम दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों का कुछ असर होता हुआ जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा। और साथ ही साथ असर के साथ जो अधिकारी हैं वो भी अपने काम को सही तरीके से करते हुए नजर नहीं आ रहे। ये एक चिंता की स्थिति लगातार बनी हुई है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी और आपकी भी जनभागीदारी बनती है कि हम और आप साथ मिलकर कहीं ना कहीं एक इनिशिएट लें कि जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है तो उस बढ़ते पॉल्यूशन को हम कम करें, और जो भी हमारी भागीदारी हो सकती है उसको हम निभाएं। गोहित और देविदास, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े और आपने काफी अहम जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है कि किस तरीके से यमुनानगर में और गुरुग्राम में पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ा हुआ है और काफी ज्यादा ये स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है उसको लेकर ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। तमाम जो कंस्ट्रक्शंस के वर्क हैं उनको बंद कर दिया गया है ताकि जो पॉल्यूशन है उसमें कमी आए, लेकिन उसके बावजूद पॉल्यूशन में कमी आती नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से 450 के आसपास का आंकड़ा है, लगातार बना हुआ है, 20 से 30 पॉइंट की कमी जरूर आई है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उससे 20 से 30 पॉइंट से कोई भी खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर एक तरीके से कहा जाए तो स्थिति जस की तस बनी हुई है, और अभी भी दिल्ली एनसीआर की आबोहवा दमघोटू है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना अभी भी करना पड़ रहा है, और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी तमाम तकलीफें अभी भी हो रही हैं, जो मरीज हैं उन्हें भी अभी भी तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है इस स्थिति में। लेकिन जिम्मेदार कौन है यह अभी तक तय नहीं हो पाया है, और जिम्मेदारी किसकी यह भी तय नहीं हो पाई है। लेकिन हां, एहतियाती कदम उठाए जाने की बातें लगातार कही जाती हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।